हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त 2023 मंथ आपके लिए बिज़नेस में, आपके मनी ग्रोथ में, आपके करियर में कैसा रहने वाला है, क्या ग्रोथ रहने वाली है, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। यहाँ इस रीडिंग को मैंने 2 पाइल्स में डिवाइड किया हुआ है, पाइल नंबर ए एंड पाइल नंबर बी। 2 अलग अलग डेक्स मैंने यूज़ किए हैं जिनके बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मैं रीडिंग के बाद में आपको बताऊंगी। ओके, सो आंखें बंद करके अपनी पाइल के साथ कनेक्ट करें। पाइल नंबर ए और पाइल नंबर बी आपके सामने है, पाइल नंबर ए एंड पाइल नंबर बी। जस्ट क्लोज योर आइज एंड दोज हु वांट द मनी ग्रोथ ग्राफ in the month of August 2023, those who want a career graph, those who want a business graph in the month of August 2023. So just close your eyes and connect with one pile number A or pile number B, and I will predict the predictions of month August 2023 related to your career, money and finances growth, जो भी आपकी लाइफ में अगले मंथ में आने वाला है। सो जस्ट टेक योर टाइम एंड कनेक्ट विद द पाइल। अगर मैं थोड़ा सा पास कर दूं तो इस तरह से आप देख सकते हो पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी। जिस भी पाइल के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, कलर के साथ रेड कलर अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप रेड कलर के साथ जा सकते हो। वायलेट कलर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप वायलेट कलर के साथ जा सकते हो। ए और बी के भी साथ जा सकते हो। आपको अगर ए से कनेक्टेड फील कर रहे हो तो आप ए के साथ जाइए, आप बी से कनेक्टेड कर रहे हैं तो आप बी के साथ जाइए। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर बी को हम बाद में लेंगे। पाइल नंबर ए की रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं। इनको मैं यहाँ सामने ही रखूँगी ताकि आपको दिखाई दे। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड ही हेरोफ्रेंट का कार्ड आया है। पाइल मैंने ऑलरेडी बना लिए थे आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके। अब मैं कार्ड्स देख रही हूँ और ये देखूँगी कि किस तरह से आपका ये अगस्त मंथ रहने वाला है। आपके लिए फ्रूटफुल होगा, नहीं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं। ओके, सो रिज़ल्ट तो मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त मंथ में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके करियर के रिगार्डिंग जो टेंशन है, जिनको आप उससे रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देने वाले हो, आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जहाँ पर आप मुझे सिलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ एक पैरामीटर हो गया ये। दूसरा है कि आप अपने काम से रिलेटेड अगस्त मंथ में किसी एक्सपीरियंस पर्सन से मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनकी सलाह पर आप यदि चलेंगे, आप चलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनकी सलाह पर चलने के साथ आपको मनी में ग्रोथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके बिज़नेस में आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज़ कि अभी तक कुछ लोगों के साथ अगर आपको आपके बिज़नेस से रिलेटेड, आपके रिज्यूम जहाँ पर भी आपने डाला हो, जॉब के लिए अप्लाई जहाँ पर भी किया हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट फर्म में, वहाँ पर आपको बार बार रिज्यूमे देने के बावजूद भी अगर आपको कॉल नहीं आ रहा था, आपको
ठीक है ना, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, तो मुझे अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए वो कॉल आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर जो आपको अब तक नहीं मिल रहा था वो आपको अगस्त के महीने में मुझे यहाँ पर कॉल आती हुई दिख रही है। आगे मैं देख रही हूँ पाइल नंबर ए पीपल जिन्होंने पाइल ए को चूज़ किया है कि आप अपने काम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीज़न लेने वाले हैं। बहुत ही लॉजिकल डिसीज़न होगा जो आपको एक तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है, आपके लिए अबंडेंस लेकर के आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा मिलना, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना बिल्कुल सही ग्राफ में आपको उतनी मनी ग्रोथ मिलना, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है। तो जिस भी बिज़नेस से रिलेटेड, जिस भी जॉब से रिलेटेड, या आप कोई अपना होम बिज़नेस शुरू करने वाले थे, या आप किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, या आपने कहीं कोई टेस्ट दिया हुआ था जिसका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया था, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत से लोगों का करियर मुझे यहाँ पर टैरो में भी दिख रहा है कि जो फीमेल मोस्टली हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड द हेरोफेंट का कार्ड है। सो यस, डेफिनेटली बहुत से लोग अपने करियर में एक टैरो कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिवाइन सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपके लिए सलाह ये है कि आपको जो चीज़ें सिखाई गई हैं आप उन पर फोकस्ड कर के चलें, क्योंकि टैरो में जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज वर्क करती है उतना ही ज़्यादा आपकी इंट्यूटिव नॉलेज भी वर्क करती है। आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका वन डिसाइडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका लॉजिकल होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका इंट्यूटिव होना, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। ये मैं चीज़ क्यों बोल रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड के जस्ट बगल में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि इमोशनैलिटी दिखाता है, ठीक है। तो जो अपना करियर टैरो में बनाना चाहते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से और बैलेंस तरीके से आप इस फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोचिएगा। जो भी आपको नॉलेज दी गई है उसका सही इस्तेमाल करिएगा और इंट्यूटिवली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि टैरो बिना इंट्यूशन के वर्क नहीं करता है। ओके, नाउ आगे मैं देख रही हूँ कि कुछ फीमेल्स जो हैं यहाँ पर मुझे होम बिज़नेस जैसा मुझे करने के बारे में सोचती हुई यहाँ पर दिखी है बहुत टाइम से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के एंड तक आप लोगों ने कुछ चीज़ें अपने बिज़नेस में डाल रखी हैं। जैसे आप लोग कुछ गारमेंट का बिज़नेस करने के बारे में सोचे हैं, कुछ बेकरी का बिज़नेस करने के बारे में सोचे हैं, है ना, कुछ पार्लर वगैरह का कोर्स वगैरह, या ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कोई बिज़नेस, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई बिज़नेस, गारमेंट का बिज़नेस और बुटीक, पार्लर्स, ये सारे बिज़नेस आप होम बिज़नेस अपने करने के बारे में सोची हैं यहाँ पर फीमेल्स, जो जुलाई के एंड तक उनका वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगस्त में आपके इस बिज़नेस की रिलेटेड उस शोरूम का, उस दुकान का, उस शॉप का मुझे भव्य शुभारंभ होते हुए दिख रहा है, जहाँ पर आप एक पब्लिक आई में आएंगे, आपका बिज़नेस पब्लिक आई में आएगा। आपका ये होम बिज़नेस, आपका ये आइडिया, जो आपको बिज़नेस से रिलेटेड जो आइडिया आया है, ये बात मैं फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ। दोज़ हु आर वाचिंग दिस, मैरिड अनमैरिड नहीं मैटर करता, यहाँ हम मनी एंड फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है जो अगस्त की प्रेडिक्शन पर रिलेटेड है। किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि मैम करियर एंड फाइनेंस ग्रोथ पर भी एक वीडियो बनाइएगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं। अगस्त मंथ भी ख़त्म होने वाला है, जुलाई, तो मैं ब्लेसिंग्स के तौर पर और प्रेडिक्शंस के तौर पर आपको अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन लेकर के आती हूँ आप सबके लिए कि आपका अगस्त मंथ आपके मनी एंड फाइनेंसेस के बेसिस पर कैसा रहने वाला है, क्या आपके एफर्ट्स का ग्राफ जाने वाला है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी जादू नहीं होता है। जो आप कर्म करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। अगर आप सिर्फ कर्म करने के बारे में सोच रहे हैं और आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी से भी उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपसे भी कोई उम्मीद नहीं लगा पाएगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रहेंगे और उन प्लान्स को वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली लेकर के नहीं आएंगे, तब तक आपको किसी भी तरह की ग्रोथ के बारे में सोचते रहिए, फिर सोचने में क्या ही जाता है ना।
तो अगर आप उन प्लान्स को एक्टिव होते हुए, मुझे यहाँ पर एक्टिवेटली काम करते हुए यहाँ पर कुछ फीमेल्स मुझे दिख रही हैं, और एक बड़े पैमाने पर फीमेल्स यहाँ पर दिख रही हैं जो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं, जिन्होंने ये सोचा हुआ है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती हैं, जिनका कोई होम बिज़नेस है, बेकरी का बिज़नेस हो गया, बुटीक का बिज़नेस हो गया, पार्लर का बिज़नेस हो गया, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड बिज़नेस हो गया, गारमेंट का बिज़नेस हो गया, अपना कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिज़नेस हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनीज़ वगैरह होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी अदरवाइज़ क्लेम आ जाएगा, तो उनकी जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस होता है उसमें आपके जो टारगेट्स होते हैं आप मुझे वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। होल एंड सोल कहने का मतलब है कि आप जितना कर्म करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो फिर आप सोचते रहिए, फिर आप प्रेडिक्शंस से रिलेटेड टैरो रीडिंग किसी भी प्लेटफॉर्म का मत देखिए, वरना फिर वही बात होती है कि आपको करना कुछ होता नहीं है और आप सिर्फ प्रश्न उठाते हैं सामने वाले पर। अगर आप वास्तविकता में अपनी ग्रोथ को ठीक करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को ठीक करना चाहती हैं, तो उठिए, खड़े होइए, कर्म करिए और मेहनत के साथ देखिए कि आपकी वो मेहनत क्या रंग लाती है। सो अगस्त का महीना आपके लिए मेहनत लेकर के आ रहा है, आपको आपके कर्मों का फल जो आप डिज़र्व करते हैं। जजमेंट का कार्ड बताता है जो आप डिज़र्व करते हैं, ना कि जो आपकी डिज़ायर है। डिज़ायर में तो कोई हज़ारपति व्यक्ति अगर ये कहे कि भगवान मुझे 20 दिन में अरबपति बना दो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना कि आपने कर्म किया है, उतना आपको कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल इस महीने आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, जिन भी काउंसलर से आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं, उनकी मदद आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली है, कारगर से तो होगी। तो होल एंड सोल अगस्त का महीना आपके लिए एक तरह की तरक्की का महीना है, आपके लिए आपके कर्मों का फल लेकर के आने वाला महीना है। तो जुट जाइए, मेहनत कर लीजिए, ताकि आपको 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि अपनी मेहनत का 90% रिज़ल्ट आपको मिले, आपको आपकी फाइनेंशियल आपको ग्रोथ मिले। ओके, सो ये थी पाइल नंबर ए पीपल्स के लिए मनी एंड फाइनेंशियल ग्रोथ की रीडिंग। यहाँ पर अगर मैं जॉब की बात करूँ कि मुझे जो कुछ लोगों के जो जॉब सिलेक्शन दिख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप में आप लोग पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका स्कॉलरशिप पीरियड मुझे ओवर होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों का जो पीएचडी ओनर है, उनकी पीएचडी का डिग्री कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग टीचिंग जॉब में अपना लक आजमाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कंसल्टेंट बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आप लोग मुझे बताएंगे। कुछ लोग अपनी किसी फील्ड में रिसर्च करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उस रिसर्च के ज़रिए आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। अभी तक अगर आपको आपके बिज़नेस से रिलेटेड, अभी तक आपको आपकी जॉब में कहीं आपने रिज्यूम डाला था, अगर आपको कॉल नहीं आई थी, आपका सिलेक्शन नहीं आया था, तो वो अगस्त मंथ में आपको सक्सेसफुली कॉल आते हुए दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली एंड ब्रेनफुल होकर के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो आइडियाज़ थे, जिन पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन नज़र आ रहे थे। जुलाई मंथ में भी आपने काफ़ी मेहनत करी है, और इस मंथ में भी आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपनी कर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको उन कर्मों का फल मिलते हुए ये अगस्त का महीना आपको आपके हार्डवर्क का फ्रूटफुल रिज़ल्ट ज़रूर देगा, क्योंकि लास्ट में जजमेंट का कार्ड है। सो हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये थी पाइल नंबर ए पीपल्स के लिए उनके फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड रीडिंग। सो जुटे रहिए, लगे रहिए अपने काम पर। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बर्थ में वो सब कुछ हासिल करें जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने सक्सेसफुल प्लान बनाने पड़ेंगे, उन पर काम करना होगा, ताकि चीज़ें आपके फेवर में हो। ठीक है, क्योंकि फ्री का यहाँ पर किसी को नहीं मिलता है, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। चलिए, अब बारी है पाइल नंबर बी पीपल्स की, जिन्होंने बी पाइल को चूज़ किया है। उनके फाइनेंशियल ग्रोथ, उनके मनी ग्रोथ, उनके करियर ग्रोथ का ग्राफ चेक करने का कि अगस्त मंथ क्या ग्राफ लेकर के आ रहा है। सो अब मैं ए पाइल को हटा रही हूँ और बी को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड, 2 of sword, king of pentacle, temperance,
द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। देखिए, अगस्त का महीना, आप इस अगस्त के महीने में मुझे थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर बी पीपल्स, अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को देखते हुए। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को कंपैरिजन में डाल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को कंपेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि यार उसके पास तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास उसके जितना कब होगा, है ना। तो मुझे कुछ लोग इस एनर्जी में दिख रहे हो। और अगस्त का महीना आपके लिए एक तरह का विश फुलफिलमेंट वाला महीना होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको भी बताती हूँ। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को लेकर बड़े ही चिंतित नज़र आ रहे हैं कि कैसे होगी चीज़ें, कैसे नहीं होंगी। मे बी अभी आपके फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपनी मनी ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जिनको ये चीज़ हो रही है कि आपको आपके कर्म का फल नहीं मिल रहा है, या आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपकी मनी ग्रोथ बहुत सनाए चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो इसके जस्ट बगल में आप देख रहे होगे कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका शनि जो है डिप्लीट चल रहा है, पाइल नंबर बी पीपल्स। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा जा कर के ज़रूरतमंद लोगों में कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान करिए, कुछ चैरिटी करिए, ठीक है ना। कुछ जो रोगी व्यक्ति हैं उनकी मदद करिए। मैं कहती हूँ ज़्यादा लोगों की नहीं करिए। अगर आप किसी एक बंदे की मदद कर देते हैं, अगर कोई पेशेंट है या कोई रोगी व्यक्ति है जिसकी आप दवा दारू का इंतज़ाम कर दें, जिसको आप मेडिसिन प्रोवाइड करा दें, या अंध विद्यालय में जा कर के, जहाँ पर जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वहाँ पर जा कर के अगर आप चैरिटी करके आते हो उन बच्चों के लिए, या मंदिर के बाहर जो भिक्षुगण बैठे होते हैं उनको अगर आप कुछ खाने पीने की वस्तुएँ दान करते हैं लगातार सैटरडे टू सैटरडे, तो आपका शनि आपके फेवर में आना शुरू होगा और शनि आपको आपके कर्मों का फल देना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपका फल मुझे यहाँ पर बैलेंस तरीके से फल मुझे यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। या हो सकता हो कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, आपका वो काम ख़राब हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपका शनि डिप्लीट है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि गरीबों की आप मदद करें, अननेसेसरी मदद ना करें। रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसके बदले आप उनको, अगर किसी को दवा की ज़रूरत है तो आप उसकी दवा करा दीजिए, अगर कोई घायल है तो उसकी चोट की मरम्मत करा दीजिए, ठीक है। यदि और आप मंदिर जाते हैं, यदि कोई भूखा व्यक्ति बैठा है तो आप उसको एक वक्त का खाना खिला सकते हो, ठीक है। अंध विद्यालयों में जाकर ब्लाइंड पीपल्स जहाँ होते हैं, या जहाँ जो माइंड से अनस्टेबल जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उन विद्यालयों में जाकर के, उन ऑर्फनेज हाउसेस में जाकर के आप वहाँ पर चैरिटी कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ स्टेशनरी का सामान, या उनके लिए कुछ कपड़े, या उनके खाने पीने की वस्तुएं आप ले जा कर के उनको दान कर सकते हैं, आप उनको चैरिटी कर सकते हैं शनिदेव के निमित्त। आप करके देखिए, आप एटलीस्ट 11 सैटरडे ऐसा करिए, आपको रिज़ल्ट, आपके कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये इस लालच में मत करिएगा कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल जाए तो मैं ये चैरिटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने भाव से जुड़कर करिए कि प्रभु मुझसे कुछ भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करें, कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म मेरी ग्रोथ के आड़े आ रहे हैं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, और अब मैं गरीबों के निमित्त कुछ ना कुछ अपना भाव अर्पित करना चाह रही हूँ, वो भाव मेरा स्वीकार करें। किसी भी लालच में आकर के ना करें कि हाँ, अगर मैंने आपको कहा है कि आपको चैरिटी करना ज़रूरी है तो आप, ताकि आपको मनी ग्रोथ हो, तो आप इसलिए मत करिएगा कि मनी ग्रोथ हो जाए तो आप चैरिटी कर रहे हैं। वो भाव बदल के आप अपनी वो चीज़ों को करिए, उस भाव से करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप अपने पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, जहाँ पर आपने
कुछ अनस्टेबल लोगों को परेशान किया है, जिसकी वजह से आपका शनि डिप्लीट हुआ है। और इस जन्म में शनि आपको मेहनत भी करवा रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट देने से बहुत स्लो रिज़ल्ट दे रहे हैं, ताकि वो आपको लेसन सिखा रहे हैं। तो अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी होइए। परमात्मा से, सैटर्न प्लैनेट से थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी होइए। ब्रह्मांड में अपनी एनर्जी छोड़िए कि मुझे माफ़ करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने किए हुए हर गुनाह के लिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है, यदि मैंने किसी को पीड़ा पहुँचाई है, मैं पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करें। इस तरह की एनर्जीज़ आप यूनिवर्स में सेंड करिए एंड देन उसके बाद पूरे भाव के साथ गरीबों की सेवा में जुड़िए। देखते ही देखते आपके जीवन में आपकी तरक्की के द्वार इस तरह से खुलेंगे कि आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि आपकी लाइफ में किस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और आपका ग्राफ 0 से 100 पर जा रहा है। सो मेरी इस बात को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे टेम्परेंस का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है साफ साफ कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और डिवाइन आपसे चीख कर कह रहे हैं कि तुम जब तक झुकोगे नहीं, तुम पूर्व जन्म से जो गठरी लेकर के आए हो, जब तक कि उस गठरी को खोलकर उसमें से एक एक गुनाह के लिए माफ़ी नहीं मांगोगे, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। और जैसे ही आप ये काम करना शुरू करेंगे, आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हिंदू सभ्यता में पितरों को परमात्मा से ऊपर दर्जा दिया गया है। तो अगर आपको अपने पितरों को फेवर में करना है, आपको अपने पितरों की ब्लेसिंग्स चाहिए, अपने सैटर्न एनर्जी को बैलेंस करना है, सो यू हैव टू डू सम चैरिटी इन द सेंस ऑफ योर अपोलोजेटिक बिहेवियर। ठीक है, अपोलोजाइज करते हुए उनकी मदद करें, ना कि मटेरियलिस्टिक गेन की प्राप्ति के लिए। अगर आप अपना भाव वही रखेंगे तो फिर इस चैनल पर आकर आपका ये वीडियो देखना बेकार है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। नेक्स्ट आगे की जो रीडिंग बता रही है कि किंग ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और बहुत ही अच्छी एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आपको ये डाउट था कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी मिलेंगे। आपके लिए आगे वाले महीने बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगस्त मंथ में आप अपने टाइम टेबल को मुझे लग रहा है चेंज करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बतलाता है एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि अभी आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेंगे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने टाइम टेबल से रिलेटेड। आपको एहसास होगा कि यार ये ना स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस लोगों से पहले तो मदद लेंगे, उनसे सलाह लेंगे एंड देन उसके बाद लॉजिकली डिसाइड करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स पर जाएंगे, और उसके बाद अपने आप को एक्टिवेट करेंगे उस प्लान के अकॉर्डिंग। और जैसे ही आप अपने आप को उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्टिवेट करेंगे, तो आपको आगे आने वाले महीनों में आपका विश फुलफिलमेंट मुझे होते हुए दिख रहा है। और अगस्त मंथ के लास्ट टू लास्ट तक आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि अब मेरी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, ये थी करियर के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूँगी जो बिज़नेस पर्सन हैं, जो जॉब के लिए हैं। तो मुझे आपका इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग हैं, प्राइवेट जॉब में जितने भी लोग हैं, इस मंथ में मुझे आपका इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी हाइक दिख रही है, यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको वो मिलते हुए दिख रहा है मनी बेसिस पर। आप बहुत टाइम से आप कोई बिज़नेस के बारे में सोच रहे थे, तो आप जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, तो अब आप उस बिज़नेस पर
होल एंड सोल डिसीज़न मुझे लेते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब आपको ऐसा सोर्स मिलने वाला है अगस्त मंथ में जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको जो मनी ग्रोथ दिला रहा है, जहाँ पर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मनी विश फुलफिलमेंट वाला महीना होगा आपके लिए अगस्त का, कि जितना आप डिज़र्व कर रहे थे, जिस हिसाब से आपने प्लान अपने बनाए हुए थे बिज़नेस में, आप उन पर काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता हो आपने काम करना शुरू भी कर दिया हो, और अगस्त का महीना वो रिज़ल्ट आपके सामने लेकर के आएगा। अगस्त के महीने में बिज़नेस पर्सन्स के लिए अगस्त का महीना एक मिरर का काम करेगा, जहाँ पर आपको ये आपका ग्राफ आपकी ग्राफिक रिपोर्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बिज़नेस जो है 0 से 100 तक पहुंच रहा है। ठीक है, आपके एफ़र्ट्स, जो भी आप अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हो, जो भी आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप जिस भी बिज़नेस में हैं वो बिज़नेस आपका बहुत ही चहेता बिज़नेस है। जो भी बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, आपको वो बिज़नेस करना बहुत पसंद है, उस बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे अगस्त मंथ में दिख रहे हैं। और क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका वो पसंदीदा बिज़नेस है, क्योंकि आपने लॉजिकली इस बिज़नेस पर काम किया है, कुछ डिसीजंस लिए हैं, चेंजेस किए हैं, इस वजह से अगस्त मंथ में आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग दिखेंगे। एक तरह की आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो अगस्त का महीना पाइल नंबर बी पीपल्स के लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, डोरबेल बजी, तो इसका मतलब है एंजल्स भी आपको साइन दे रही हैं कि बेटा लगे रहो, मेहनत करो, आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। अगस्त का महीना आपके लिए ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर के आ रहा है, आपका विश फुलफिलमेंट वाला ये महीना बनेगा। सो इसी तरह से अपने कर्म पर फोकस करिए और अपनी गोल्स को अचीव करिएगा। ठीक है, कहाँ पर ज़रूरत है चेंजेस लाने की, उन पर ध्यान दीजिए, थोड़े एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लीजिए। ठीक है, और कर्म करिए, बिना कर्म के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मैंने आपको बताया है कि आपका सैटर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट चल रही है, जहाँ पर आपको सैटर्न को बैलेंस करने के लिए, यानी कि पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्मास किए हैं वो थोड़े गलत हो गए हैं, जहाँ पर आपने नीडी पीपल्स को थोड़ा सा तरसाया है, थोड़ा सा तड़पाया है, इसी वजह से सैटर्न एनर्जी आपकी इस बर्थ में डिफ्लीटेड है। और दैट्स वाई आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर बहुत स्लो रिज़ल्ट मिल रहे हैं। सो उसके लिए मैंने आपको एडवाइस किया है कि आप यूनिवर्स में क्षमा प्रार्थी होकर एक अपोलोजेटिकली बिहेवियर ला करके मन से वो चीज़ को फील करते हुए अपने पूर्व जन्मों के लिए अपने पूर्व जन्म में किए हुए गलत कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए। अपने इस जन्म में आपने अपने अगर सेवादारों के साथ बदतमीज़ियाँ करी हैं, सेवादारों के साथ गलत व्यवहार किया है, जो भी आपके घर में नौकर चाकर हैं अगर आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, या स्पेशली आपके इन निचले तबके के लोगों के साथ बनती रही है, आप बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाते हो, आप उनको बहुत ही ज़्यादा निचला समझते हो, तो अपने बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत है। अपने सेवादारों के साथ बना करके चलिए। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपका सैटर्न एनर्जी डिप्लीट रहेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए चैरिटी करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चैरिटी कर सकते हो अपोलोजेटिकली, ना कि मनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि परमात्मा आपके इंटेंशन से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। तो अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये थी रीडिंग अगस्त मंथ के लिए। दोस्त जो वरीड थे अपने मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर के, कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो से गाइडेंस लीजिए, कहाँ पर बदलाव करने की ज़रूरत है, कहाँ पर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ओके, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी पाइल आपके साथ रेजोनेट करी और किस पाइल के साथ आप जाएंगे और किस तरह से आप अपने जीवन में अगस्त मंथ में काम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।